हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड आखिरी वीडियो की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इतने लेटेस्ट अपडेट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नो डाउट हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे स्टॉक्स को कवर करना रह जाता है, बट रिसेंटली जो सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ें हमें बताएगी कि बाजार कौन से डायरेक्शन में जाएगा करके। एंड फिलहाल जिस प्रकार की खबरें यहाँ पे सामने आ रही है, ठीक है, वो बिल्कुल भी अच्छी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। सो अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अमेरिका के ओर से एक बहुत ही बड़ी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड खबर किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो जो बाइडन, यस, जो बाइडन की अगर हम लोग बात करें, करंटली तो अमेरिका के प्रेसिडेंट तो यही है। ठीक है, इलेक्शन भी रहने वाला है नवंबर दिसंबर की, अगर हम लोग बात करें उसके लिए भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। एंड जो बाइडन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। किसके चलते? मिडल ईस्ट को लेकर। यस दोस्तों, एंड इसी चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं काफ़ी बड़ा अभी बवाल मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो आप चेक कर सकते हो दोस्तों कि जो क्रूड ऑयल है वो तो और भड़कते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऐसा क्या हो गया? तो जो बाइडन कमेंट ऑन पॉसिबल इजराइल रिटेलिएशन अगेंस्ट द ईरान। यस, मतलब जो बाइडन ने यहाँ पे बोल दिया है कि इजराइल अभी ईरान के अगेन रेटिलेशन मतलब बदला लेने के लिए यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, ये एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। और ये जो स्टेटमेंट है इसको क्यों सीरियस लिया जाता है? क्योंकि अमेरिका एंड इजराइल की लगातार हम लोग को बातचीत होते हुए देखने को मिल रही है। इजराइल के पीछे अमेरिका है, आप सभी लोगों को पता है। ईरान के पीछे पॉसिबली चाइना एंड रशिया है, ये भी हर किसी को पता ही है। और जैसे ही अमेरिका की ओर से स्टेटमेंट आ जाती है, इसके पहले भी अमेरिका के इंटेलिजेंसी ने बताया था कि ईरान की ओर से इजराइल के ऊपर अटैक यहाँ पे हो सकता है करके। एंड वो भी चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही थी। अभी जो बाइडन भी खुद ही बोल रहे हैं कि ईरान ने यहाँ पे प्रिपेयर रहना चाहिए, इजराइल अभी बदले के लिए यहाँ पे आने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अमेरिका ने एक वार्निंग भी दी है। किसको? इजराइल को, कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर अगर डाला है उन्होंने कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इजराइल का टारगेट अगर ठीक नहीं होगा तो। अभी आप बोल रहे हो कि ये क्या है टारगेट, मतलब क्या? सो अमेरिका ने ये बोला है कि आप अटैक करो इनके ऊपर, हम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, बट न्यूक्लियर साइट के ऊपर, ईरान के न्यूक्लियर साइट के ऊपर अगर इजराइल अटैक करता है तो फिर अमेरिका सपोर्ट खींच लेगा। ठीक है, फिर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ लेना। सो ये भी बात बाइडन ने ऑफिशियली यहाँ पे बोल दी है। यस, ये भी मतलब कल भी हम लोगों को इससे रिलेटेड अपडेट देखने को मिला था। ठीक है, बाइडन ने क्या बोला है कि अगर आप ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हो, आप कर सकते हो, हम आपके साथ हैं, बट न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक अगर हुआ तो अमेरिका आपके साथ नहीं रहेगा। ये भी उन्होंने इजराइल को वार्निंग देके रखी हुई है। सो इसीलिए इजराइल उनके न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक करेगा, इसके चांसेस तो 99.99% तो हम लोग को ना के बराबर ही देखने को मिल रहे हैं। सो बाइडन ने यहाँ पे एक और बात सामने रखी है कि फिर इनका अटैक कहाँ पे हो सकता है दोस्तों। सो फिलहाल तो उन्होंने बताया कि जो बाइडन सेज कि अमेरिका भी डिस्कस कर रहा है कि अगर अटैक करना है तो किसके ऊपर अटैक करना है, कि पॉसिबल अभी इजराइल ने जो स्ट्राइक करने के लिए टारगेट चुना है वो है ईरान के ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर। यस, ऑयल जहाँ पे टैंक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं ईरान के, उसके ऊपर, मतलब क्रूड ऑयल की ही बात हो रही है, उसी के ऊपर अटैक करने की बात हो रही है। किसकी? इजराइल स्ट्राइक करेगा। ये बात जो बाइडन ने यहाँ पे फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखी हुई है। आज ही के दिन की अगर हम लोग बात करें तो अभी ऑयल के ऊपर अगर अटैक की बात करेंगे, क्रूड ऑयल के ऊपर अगर आप अटैक की बात करेंगे, सो पहले क्रूड ऑयल की हालत क्या है आप सभी लोगों को पता ही है। एंड अभी ऐसे स्टेटमेंट के बाद अगर क्रूड ऑयल को अगर हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हो, वाह, ये तो और भी बढ़ गया 4%। इसको मैं रिफ्रेश करते रहूँगा तो शायद से ये देखो 4.5% हो गया। अभी कितना फास्ट तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, अभी की अगर हम लोग बात करें तो ईरान के जो ऑयल फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर अटैक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिले। देखिए, इजराइल अटैक करेगा ही। बेंजामिन नेतन्याहू ने बात बोली है कि ईरान ने गलती की है, मतलब वो अटैक तो करेंगे ही करेंगे। न्यूक्लियर के ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका ने इतना वार्न किया है, तो शायद से नहीं करेंगे। ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक करेंगे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि अगर ऐसा हुआ तो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। अभी जो लोग प्रॉपरली नॉलेज रखते हैं क्रूड ऑयल से रिलेटेड, ऑयल फैसिलिटीज से रिलेटेड, उनके दिमाग में ये डाउट ज़रूर आएगा। कौन सा? कि ईरान के ऊपर तो अगर देखा गया तो सैंक्शंस लगे हुए हैं, इनका ऑयल तो वैसे देखा गया तो खरीदता तो हम तो एटलीस्ट नहीं खरीदते हैं। तो फिर अगर उनका फैसिलिटीज़ उड़ा भी दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? तो दोस्तों फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि ईरान का जो ऑयल है वो अभी हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला था। ठीक है, मिलने वाला था मतलब मिल सकता है यहाँ पे, अभी तक तो उड़ाया नहीं है। ठीक है, एंड अगर ईरान की अगर ये फैसिलिटीज़ अगर उड़ा दी
ऑयल की, तो मतलब ईरान तो लिटरली कंगाल हो जाएगा। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि बहुत बड़ा ऑयल का मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड जो बाकी एग्जिस्टिंग प्लेयर है ऑयल वाले, ठीक है, वो हम कह सकते हैं अपने प्राइजेस और भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, डिमांड सप्लाई का खेल वही कि डिमांड तो हायर लेवल पे ही रहता है, सप्लाई काफ़ी कम हो जाएगा एंड और ऑयल के प्राइस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सबसे बड़ा डर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए दोस्तों कि काफ़ी सारे रिसर्च रिपोर्ट के जरिए ये भी पॉइंट यहाँ पे सामने आ रहा है। आप देख सकते हो कि इफ करके बोला जा रहा है, इफ मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम लोग बात करें, ईरान के ऑयल के ऊपर अगर अटैक हुआ तो ऑयल के प्राइजेस 161% से बढ़ सकते हैं। 161 तक जाएंगे नहीं बोल रहे हैं, 161% तक बढ़ सकते हैं। ये काफ़ी सारे रिपोर्ट्स के जरिए बातें यहाँ पे बोली जा रही है। अगर 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 ऑयल के ऊपर अटैक हुआ तो, क्योंकि जो बाइडन के स्टेटमेंट के बाद अभी ऐसा लग रहा है कि इजराइल उनके ऑयल टैंक्स के ऊपर ही अटैक करने की बातचीत कर रहा है। एंड आप देख सकते हो फिलहाल तो ये बातें बोली जा रही कि ऑयल प्राइस कुड सर्ज समवेयर अराउंड $200 प्रति बैरल तक जा सकते इफ ईरान के ऑयल के ऊपर अगर अटैक हुआ तो, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि लगभग लगभग ईरान की जो कैपेसिटी है वो लगभग 2 मिलियन बैरल के जो ऑयल एक्सपोर्ट है पर डे, इतनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इसके ऊपर अटैक होना मतलब ये जो कैपेसिटी है वो हम लोग को हटते हुए देखने को मिल जाएगी और कितना बड़ा शॉर्टेजेस हम लोग का ऑयल का भविष्य में देखने को मिल सकता है। एंड किसी भी चीज़ का शॉर्टेज होना जिसके डिमांड हाई है, प्राइस बढ़ जाता है। वही बताया जा रहा है कि 161% से बढ़कर मतलब $200 तक जा सकता है क्रूड ऑयल। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। बट ये सारा क्या लिखा हुआ है, इफ बट का खेल है। अगर इजराइल ये टारगेट करता है तो जो बाइडन ने बात बोल दी है कि इजराइल तो इसी को टारगेट करने वाला है करके, तो ये एक देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। और जैसे ही इस प्रकार के स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे तो डर का तो माहौल आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके पहले अभी जो हम लोगों ने चार्ट पैटर्न भी देखा था कि क्रूड ऑयल इसके पहले पिछले अगर हम लोग कई सालों की बात करें 150 तक चला गया था। ये कब की बात है, 2008 की बात है। तभी बाजार की हालत आपको पता ही है। देन $130 तक भी चला गया था प्रति बैरल। ये कब की बात है, कोविड की बात है। तभी की बाजार की भी हालत हम लोगों को पता है। सो अगर यहाँ पे 200 की बातें हो रही है, अगर ऐसा अगर हुआ तो आप अंदाज़ा लगा कर ही रख लेना, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे नहीं होगी। थोड़ी ना कोई सेलिब्रेट करेगा कि क्रूड 200 तक चला गया करके, क्या हालत ख़राब हो जाएगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड इसीलिए दोस्तों ईरान की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, ईरान को भी ये बात अभी पता चल चुकी है कि पॉसिबिलिटी है कि इजराइल इनके क्रूड के ऊपर अटैक यहाँ पे कर सकता है करके, तो इसीलिए उन्होंने मदद मांगी है। किससे मदद मांगी है? भारत देश से, हमारे देश से मदद मांगी है। आप बोलोगे कि हमसे क्यों मदद मांग रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों। हम लोगों के लिए भी ईरान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके पीछे तो दो सिंपल सा गणित है। उन्होंने इंडिया से ही क्यों मदद मांगी है, तो सबसे पहले इजराइल एंड यूएस से हम लोगों का रिश्ता, हमारा तो हर किसी से अच्छा ही रिश्ता देखने को मिल जाता है। बट सबसे मेजर चीज़ अगर कोई है तो वो है दोस्तों कि अगर कल क्रूड के प्राइजेस अगर बढ़ जाते हैं, मान लो अगर अटैक हो गया, गड़बड़ हो गई, $200 प्रति बैरल के हिसाब से अगर जाते हैं, मान लो एक सेकंड के लिए, तो भाई सबसे बड़ा अगर कोई फटका किसी को पड़ेगा तो भाई हमें ही पड़ने वाला है, क्योंकि हम क्रूड को खरीदते हैं। ठीक है, अगर मतलब आप सोच कर देखो ना कि अभी का जो क्रूड चल रहा है वो $70 प्रति बैरल के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर कल वो 200 तक चला जाएगा भाई, ठीक है, तो लगभग 3 गुना पैसा देना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा, हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भाई आप ईरान के ऑयल के ऊपर अटैक करो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ऑयल वाली कंपनियां, ऑयल वाले कंट्रीज जमकर पैसा छापेंगे, हमारे आंसू निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और इन्फ्लेशन किस लेवल पे चला जाएगा इसकी तो कल्पना भी मत करो। ठीक है, मतलब ये इसीलिए यहाँ पे ईरान क्या कर रहा है, हमारे ओर से यहाँ पे मदद मांग रहा है कि भाई कुछ तो यहाँ पे किया जाए करके। एंड ऊपर से अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है, आईमैक कॉरिडोर की अगर हम लोग बात करें, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, तो वो भी जो देखने को मिल रहा है वो मिडल ईस्ट से ही जाने वाला है। वहाँ पे भी ईरान का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो इसीलिए देखा गया तो ये जो मिडल ईस्ट है हमारा काफ़ी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट है बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें तो इसीलिए ईरान मदद मांग रहा है कि इंडिया इसमें इंटरफेयर करेगा तो शायद से चीज़ें यहाँ पे नॉर्मलाइज हो सकती है करके। ठीक है, तो अभी ये देखने वाली बात है कि अभी आगे क्या होता है करके। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन बहुत ही सिंपल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि फिलहाल तो यही बोला जा रहा है कि इजराइल ईरान के ऊपर तो अटैक यहाँ पे करेगा ही। अगर अटैक करेगा ही तो फिलहाल उनका जो टारगेट है वो क्रूड ऑयल के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। एंड अगर क्रूड ऑयल के ऊपर अटैक हुआ तो क्रूड ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। 200 तक के भी टारगेट दे रहे, चलो 200 तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे, अरे 150 भी हो गया तो भी हालत ख़राब, 100 हो गया तो भी हालत ख़राब हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी। एंड इसी चीज़ के चलते
फिलहाल आप अमेरिकन बाजार भी देख सकते हो, ठीक है 0.5% ही नीचे, 200-300 पॉइंट नीचे हम लोग को देखने को मिल रहा है। माहौल तो बिल्कुल भी अच्छा नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है। हमारे एडीआर क्या कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर 1-1.25% नीचे, इन्फोसिस थोड़ा सा हरे निशान में, उतनी बड़ी बात है। एचडीएफसी बैंक गया 3.25% नीचे, विप्रो की बात करें तो 2% नीचे। देन अगर चेक किया जाए तो फार्मा वाले कंपनीज डिफेंसिव होते हैं, सो आप चेक कर सकते हो, थोड़ा सा हरा निशान देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो व्हाट नेक्स्ट, अभी व्हाट नेक्स्ट में तो भाई एक ही चीज़ है, जैसे कहा कि फोकस अगर रखना है, सो अभी पूरा फोकस अगेन मिडल ईस्ट के ऊपर ही रखा है, यहाँ पे जाना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर रहेगी तो क्रूड के ऊपर ही फोकस रखना पड़ेगा, जो कि अभी लगातार बढ़ते जा रहा है। जो 70 के नीचे था वो 70 का 71, 72 इतना बढ़ बढ़कर 75 को क्रॉस करके अभी 77 के ऊपर जा चुका है। इसको बार बार रिफ्रेश करके देखेंगे तो सिचुएशन कभी भी 78 को भी टच कर सकती है। इस प्रकार का नज़ारा हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ऑब्वियसली दोस्तों, हम जैसे क्रूड ऑयल के बड़े इंपोर्टर जैसे कंट्री के लिए क्रूड का इतना महंगा होना बिल्कुल भी अच्छी बात है। और इस प्रकार का क्रूड नज़र आ रहा है, भूल जाओ भाई रेट कट, सीरियसली कह रहा हूँ। आरबीआई की अगर हम लोग बात कर ले अक्टूबर मंथ में किस हिसाब से रेट कट होगा भाई, एंड सिचुएशन ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइज हो गया करके, सिचुएशन अगर यहाँ पे अगर एक्चुअल में अगर ऑयल टैंक्स के ऊपर अगर अटैक हो गया, ठीक है, क्या पता लेट नाइट कभी भी खबर आ जाए, सुबह चेक कर लेना क्रूड की हालत कैसी चल रही है करके, ठीक है, उससे आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। अगर वाकई में अटैक हो गया तो क्रूड 3 डिजिट तक भी जाने की संभावना, इसको हम लोग रोक नहीं सकते। एंड अगर ऐसा हुआ सो इन्फ्लेशन का खतरा, प्लस इसके पहले भी जो वीडियो मैंने कवर किया है ऑयल वाला ही कवर किया है, ठीक है, स्टॉक्स वो गिरेंगे, ठीक है, बट हम कह सकते हैं उनके रिकवरी के लिए भी काफ़ी टाइम यहाँ पे लग सकता है। तो ये सिचुएशन फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी देख लेते हैं, जो बाइडन ने ये बात बोली है तो न्यूक्लियर के ऊपर तो अटैक नहीं करेंगे, बट क्रूड फिलहाल तो टारगेट नजर आ रहा है इसराइल के रडार के ऊपर, ठीक है। अभी इसराइल ने अगर अटैक किया, जो कि वो करेंगे, बट क्रूड के ऊपर नहीं किया, तो हम लोगों के लिए अच्छी बात रहेगी। क्रूड के ऊपर अगर कर लिया तो फिर हम कह ही सकते हैं कि देखना पड़ेगा अभी आगे क्या होता है करके। सो ठीक है दोस्तों, रिसेंटली जो सिचुएशन है आपके सामने यहाँ पे रख दी है। वीडियो पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।